लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट के बाद सत्तारूढ़ एनडीए की तरफ से इसे जहां विकासोन्मुखी बजट बताया गया है, और खैर बताया भी जाना चाहिए, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने बजट को कुर्सी बचाओ, सत्ता बचाओ और न जाने क्या क्या संज्ञाएं दे डाली। खैर उन्हें भी देना चाहिए। कुल मिलाकर बजट पर जो है मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। अब आप कहेंगे ये बात तो सुबह ही अखबार में पढ़ी थी, इसमें क्या नया है, और यही तो हर साल हम अखबारों में पढ़ते हैं, फिर बजट में हमें मिला क्या? तो चलिए आपको आज यही बताते हैं कि बजट के बाद दरअसल हमें क्या मिला और क्या रह गया बाकी। तो आम आदमी को जो सबसे ज्यादा सवाल परेशान करता है वो है आज भी वैसा का वैसा ही। क्या महंगाई बढ़ी है? क्या महंगाई बढ़ेगी? जवाब है सीधे सीधे तो नहीं। दरअसल बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे महंगाई दर बढ़ने या घटने का दावा किया जा सकता है। इस समय खाद्य पदार्थों की महंगाई दर जरूर बढ़ी हुई है, लेकिन सामान्य मानसून के आसार दिख रहे हैं। इससे आने वाले समय में सरकार को खाद्य महंगाई दर को सीमित रखने में मदद मिलेगी। दूसरा सवाल होता है कि फिर क्या सस्ता होगा, महंगा क्या होगा? यही होता है ना। तो सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स दरों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे कैंसर की 3 दवाएं, एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर सस्ते होंगे। इसी तरह मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी 15% घटी है, तो वो भी सस्ते होंगे। सोना और चांदी की कस्टम ड्यूटी 6% घटने से सस्ते होंगे, तो प्लेटिनम भी होगा सस्ता। अब अगला सवाल होता है कि इनकम टैक्स, आयकर कम होगा या बढ़ेगा? यदि आप नई स्कीम के तहत रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 17,500 रुपए तक की बचत हो सकती है। सरकार ने जो भी बदलाव किए हैं वो नई स्कीम में किए हैं। वेतनभोगियों में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 से बढ़ाकर 75,000 किया है। इसी तरह स्लैब में भी बदलाव किया है। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स, 10 से 12 लाख रुपए तक 15% और 12 से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख रुपए से अधिक आय पर आपको 30% टैक्स देना होगा। इन बदलावों से अधिकतम 17,500 रुपए तक की बचत होगी। इसका मतलब है कि पुरानी टैक्स स्कीम के तहत जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनकी बचत पर कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। क्या नौकरियों में इजाफा होगा? हाँ, सरकारी नौकरियां तो नहीं, लेकिन प्राइवेट नौकरियों में इजाफा होगा, वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सरकार का पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के उद्यमियों को मदद करने वाला दिख रहा है। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देने की बात की गई है। इसके तहत युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। कंपनियों को CSR के तहत 10% राशि का भार उठाना पड़ेगा। राज्य सरकारों और उद्योगों के साथ मिलकर कौशल और सहयोग के लिए 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। क्या बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना अब आसान होगा? कुछ हद तक। एक तो सरकार ने एंजल टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है, यानी यदि कोई आपके बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इतना ही नहीं, मुद्रा लोन के तहत मिलने वाली राशि भी दोगुना कर दी है। मुद्रा लोन के तहत अब 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, जिसकी सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। हालांकि इसका लाभ उन्हें मिलेगा जो पहले से लोन लेकर समय पर उसे लौटा चुके हैं। जी हाँ, बड़े शहरों के पास बड़े स्तर पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। किसान उत्पादक संगठनों, कोऑपरेटिव्स और स्टार्टअप्स को सब्जियों के कलेक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग में अब मौके मिलने वाले हैं। घर खरीदने के सपने का क्या होगा? स्टाम्प ड्यूटी कम होगी तो घर की लागत कम होगी। सरकार महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने को अब प्रोत्साहित कर रही है। महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का आग्रह वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों से किया है। यदि आपकी राज्य सरकार केंद्र के आग्रह को मान लेती है तो संपत्ति खरीदने की लागत जो है वो कम होगी। बच्चों की पढ़ाई की लागत कम होगी या नहीं? पढ़ाई पर लागत तो कम नहीं होगी, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए पैसा जुटाना थोड़ा आसान होने वाला है। देश में स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन पर कुल लोन राशि पर अब
3% तक की एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए 1 लाख स्टूडेंट्स को सीधे ई वाउचर भी दिए जाएंगे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।